एक बायो का रिवीजन क्लास 12th के लिए स्टार्ट हो चुका है, जिसको हमने एक नाम दिया था एक प्रयास करने का। एक मैंने उसको कहा जाए कि एक ऐसा प्रयास जो अंतिम प्रयास होता है, और अंतिम प्रयास में ये पहला क्लास जो रिवीजन क्लास का बायो का है, जिसे हम प्लांट रिप्रोडक्शन के रूप में लेंगे। जैसा पहले भी मैंने बताया है आपको कि पूरे जो प्लांट रिप्रोडक्शन के 2 क्लास होंगे, 2 एनिमल रिप्रोडक्शन के क्लास होंगे, और एक जो होगा वो कंबाइंड मिला करके जो क्वेश्चन सॉर्ट होंगे, 10 साल के क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा, मैंने आपको बताया है। आज इस पहले क्लास में हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। जैसा पहला इंट्रोडक्शन में मैंने दिया था वो प्लांट रिप्रोडक्शन में सबसे पहला टॉपिक होता है, पहला क्वेश्चन कहा जाए कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से क्या तात्पर्य है, उसकी पूरी प्रक्रिया को बताना है। और ये दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा कि मेल गैमेटोफाइट्स की जो प्रक्रिया होती है, अर्थात मेल गैमेट का निर्माण कैसे होता है, इस चीज को बताने की जरूरत होगी। सबसे पहले हम आते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले हमको जानने की जरूरत होती है एक फ्लावर को, और फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है जिसे एंड्रोसियम कहते हैं। एंड्रोसियम जो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, और इसकी इकाई होती है जिसे हम पुंकेसर कहा जाता है, स्टैमेन। स्टैमेन के 2 हिस्से होते हैं, एक एंथर वाला भाग और दूसरा फिलामेंट वाला भाग होता है। एंथर वाला भाग जो परागकोश कहलाता है, यदि हम उसका अनुप्रस्थ काटते हैं तो कुछ आयताकार जैसी संरचना दिखाई पड़ती है। किसी भी चीज में यदि आयताकार प्लांट्स में डालें या टिश्यू में डालें तो बाहर की तरफ जो कोशिका रहती है वो एपिडर्मल वाली कोशिका रहती है, और उसके ठीक बाद वाली कोशिका जिसे होती है हाइपोडर्मल सेल होती है। तो हाइपोडर्मल सेल के चारों कोनों पर, जो हाइपोडर्मल सेल की कोशिकाएं चारों कोनों पर दिखाई दे रही हैं, एक कोशिका अन्य कोशिका से बड़ी हो जाती है, और इस कोशिका को आर्चिस्पोरियल सेल कहते हैं। चूंकि वो प्रारंभिक कोशिका है इसलिए आर्चिपोरियल इनिशियल सेल भी कहा जा सकता है, और इसका परितः डिवीजन होता है जिसे कहते हैं पेरिक्लिनल डिवीजन। जब 2 प्रकार की सेल बनेगी, एक पेरिटल सेल बनेगा, दूसरा स्पोरोजेनस सेल बनेगा। पेरिटल सेल वो विभाजन करता है, और विभाजन करके माइक्रोस्पोरेंजियम का जो मुख्य भाग होता है उसमें 3 से 5 लेयर का फॉर्मेशन करता है, जिसमें एंडोथीसियम और टैपिटम भी आता है। वहीं दूसरी तरफ स्पोरोजेनस सेल थोड़ा सा मैच्योर होगा, परिपक्व होगा, तो उसका नाम अपने अनुसार बदल देंगे। चूंकि हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, अब इसका नाम माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा, और जब इसका विभाजन होगा वह विभाजन अणुसूत्री प्रकार का हो सकता है, तो माइक्रोस्पोर बना। तो माइक्रोस्पोर बनने की जो प्रक्रिया थी वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती थी। अब माइक्रोस्पोर बन गया है, तो माइक्रोस्पोर क्या है? माइक्रोस्पोर जो होता है मेल गैमेटोफाइट की नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका मानी जाती है, क्योंकि इसी से शुरुआत होता है मेल गैमेट बनने की प्रक्रिया। यदि हम माइक्रोस्पोर को देखें तो माइक्रोस्पोर को देखते हैं तो इसमें 2 आवरण होता है, और एक आवरण जो होता है खुरदुरा होता है जिसे एक्साइन कहते हैं, और दूसरा आवरण होता है जो चिकना होता है जिसे इंटाइन कहते हैं। माइक्रोस्पोर के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, और उसके चारों तरफ रिक्तिकाएं रहती हैं, कोशिका द्रव्य होता है। एक जरूर भाग आप देखेंगे, इसके पूरे भाग में एक ऐसा कोना होता है जो काफी सॉफ्ट होता है, काफी मुलायम होता है, जिससे वो अंदर माने एक तरह से पॉलन ट्यूब जब इसमें से बनता होगा तो इसमें अंदर प्रवेश कर सकता है। तो यहाँ इस बात पे हम गौर करने के है कि माइक्रोस्पोर से पहले मेल गैमेट बन जाए, और मेल गैमेट बनने की जो प्रक्रिया होगी वो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट कहलाएगी। तो आज सबसे पहले इसमें मैं फिर एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है। सबसे पहली लाइन आप लिखेंगे, स्टार्टिंग करेंगे एग्जाम में, तो माइक्रोस्पोर के निर्माण की प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जब एंथर का ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, अनुप्रस्थ विभाजन करते हैं, तो एक आयताकार संरचना प्राप्त होती है। उसके हाइपोडर्मल सेल चारों कोनों पर कुछ कोशिकाओं से बड़ी हो जाती है, जिसे हम आर्चिस्पोरियल सेल का नाम देते हैं।
आर्चिपोरियल सेल का परितः विभाजन होता है तो पेरिटल तथा स्पोरोजेनस सेल बनता है। पेरिटल सेल आगे विभाजित होकर 3 से 5 स्तर का लेयर बनाती है जो एंडोथीसियम और टैप्टम होता है। ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोर का बनता है। और उस दूसरी तरफ स्पोरोजेनस सेल जो होती है जब परिपक्व होती है तो माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाती है। जब उसका विभाजन होता है तो माइक्रोस्पोर बनता है। एक माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका मानी जाती है। और मेल गैमेटोफाइट में एक माइक्रोस्पोर को देखेंगे तो एक बाहर की परत और एक अंदर की परत होती है। बाहर की परत को एक्जाइन कहते हैं जो खुरदुरा होता है और अंदर की परत को इंटाइन कहते हैं। इस माइक्रोस्पोर में एक भाग ऐसा होता है जो काफी सॉफ्ट होता है जो माइक्रोस्पोर के रूप में होता है। और जो इस परत को पूरी तरह देखेंगे तो एक केंद्रक होगा और उस पर रिक्तिका पाई जाएगी और उसके अंदर जो होते हैं द्रव्य होते हैं।